ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में। यानी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जो है वो कुछ नया नहीं है, एक्चुअली में ये एडिशन ऑफ वेक्टर ही है। कैसे एडिशन ऑफ वेक्टर है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब हम पहले समझते हैं माइनस बी वेक्टर का क्या मतलब है। देखिए, अगर ये कोई वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, तो माइनस बी का क्या मतलब है वो बताते हैं। उससे पहले आप देखिए नंबर लाइन, रियल नंबर पे आते हैं। ये वाला क्या हुआ, ओरिजिन, राइट साइड में क्या होगा 1 2 यानी पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में क्या होगा निगेटिव नंबर यानी -1 हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ -2। ठीक है, अगर ओरिजिन से 2 का पोजीशन की बात करें तो ये वाला 2 का पोजीशन है। अगर ओरिजिन से -2 की पोजीशन की बात करें तो ये -2 की पोजीशन है। अगर आप इन दोनों के पोजीशन में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, क्या नज़र है कि अगर 2 के पोजीशन को 180 डिग्री से रोटेट कर दे तो -2 का पोजीशन आएगा। तो सिमिलरली आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। अगर ये बी वेक्टर है, ठीक है ना, अगर बी वेक्टर को हम 180 से रोटेट कर दे तो क्या आ जाएगा माइनस बी वेक्टर। अगर इनको 180 से रोटेट कर दे, बी को अगर 180 से रोटेट कर दे तो ये होगा, यानी ये क्या आ जाएगा माइनस बी वेक्टर। आगे बात समझ में। अब देखिए, जैसे इस मार्कर का लेंथ 3 यूनिट है, अगर ये 3 यूनिट है, अब कितना होगा, अभी भी 3 होगा। रोटेशन से इसका लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अभी 3 है तो बाद में भी 3 रहेगा, आज भी 3 है, कल भी 3 रहेगा, परसों भी 3 रहेगा, तरसों भी 3 रहेगा। अगर अभी इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है तो 180 से रोटेट करने के बाद भी 3 यूनिट रहेगा। लेकिन ये दोनों वेक्टर सेम नहीं रहेगा, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। यानी बी और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर। बट ऐसा हम कभी नहीं लिख सकते मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर के पास 2 चीज़ें होती है, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। 2 वेक्टर तभी इक्वल हो सकता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो। जैसे देखिए, ये वाला बी वेक्टर है और ये वाला क्या हो गया माइनस बी वेक्टर, तो दोनों का तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है और इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन इक्वल नहीं है ना, इसलिए बी और माइनस बी इक्वल नहीं होगा, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर देखिए, ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। यानी कहने का क्या मतलब है, ए में बी वेक्टर को 180 से रोटेट करने के बाद ऐड कर देना है। ठीक है, ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए प्लस ऑफ माइनस बी, मतलब ग्राफिकली इसको समझते हैं। जैसे ये अपना ए वेक्टर है और ये दूसरा अपना क्या है बी वेक्टर है। हमें क्या करना है, ए प्लस बी नहीं निकालना है, ए में माइनस बी को ऐड करना है। पहले तो पता करें माइनस बी क्या है, तो माइनस बी क्या है, इस बी वेक्टर को 180 से रोटेट करिए, 180 से रोटेट करें तो ये वाला आ जाएगा माइनस बी वेक्टर, यानी ये वाला अपना क्या हो गया माइनस बी वेक्टर। आपको एडिशन का रूल पता है। एडिशन का रूल क्या था कि अगर 2 वेक्टर को ऐड करना होता है तो उनके एक के हेड पे दूसरे का टेल होना चाहिए। यानी अगर ए में माइनस बी को ऐड करना है तो ए के हेड, ये वाला हेड ये वाला है, ए के हेड पे माइनस बी का टेल होना चाहिए, यानी ये माइनस बी का टेल। तो क्या होगा, ए का टेल बच जाएगा और बी का क्या बच जाएगा, हेड बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए के हेड से माइनस बी के टेल को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर आएगा उन्हें रिजल्टेंट बोलते हैं। यानी ये रिजल्टेंट आया, बट ये रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट होगा, ए और बी का नहीं, ए और माइनस बी का। यानी ए वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस माइनस और बी वेक्टर, यानी एक्चुअली में क्या है ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना है सब्ट्रैक्शन को। सब्ट्रैक्शन नया कुछ नहीं बल्कि एडिशन है। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्शन में कर किसको ऐड किसको करें, ए और माइनस बी को। तो लास्ट क्लास में हम लोग रिजल्टेंट का, यानी 2 वेक्टर के रिजल्टेंट का फार्मूला डेराइव किए थे। याद है रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता था, इस रिजल्टेंट का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे आपको फोकस करना है, ये थीटा क्या होता है, तो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है जिसको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो थीटा है ये किसका है भाई, ए प्लस बी वाला। ए प्लस बी वाला जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, यानी थीटा क्या होता है, ए प्लस बी वेक्टर का सम है। सॉरी, थीटा क्या है, तो ए और बी के बीच का एंगल है, यानी ए और बी को ऐड कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे हमें किसका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है ए और माइनस बी का, यानी एक्चुअली में ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर का। तो यहाँ पर ये फार्मूला में एक्चुअली दोनों सेम है, यानी ये फार्मूला में थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल होना चाहिए, तो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए ए और बी के बीच का एंगल क्वेश्चन में गिवन है, गिवन रहेगा ए और बी के बीच का एंगल थीटा गिवन है, यानी आपको गिवन है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू थीटा, और रिजल्टेंट निकालना है। और आपको क्या गिवन है, गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू बी। ये सारे इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, और हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको निकालते हैं। तो अभी हम बात किए थे ए माइनस बी यानी ए प्लस माइनस बी, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड कितना है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना है बी, अभी बात किए थे ना, बी और माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि फैक्टर को रोटेट करने से उसका मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बी, यानी बी स्क्वायर प्लस क्या फार्मूला है 2ab, दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे आप ध्यान देना, ये जो थीटा होनी चाहिए वो कौन क्या एंगल होना चाहिए, किसके किसके बीच का, ये वेक्टर और यहाँ वाला वेक्टर के बीच का एंगल, यानी ए और माइनस बी के बीच का एंगल। अब क्वेश्चन में किसके बीच का एंगल गिवन है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल। वेक्टर के बीच का एंगल का मतलब क्या होता है, टेल से टेल का बीच का एंगल, यानी ए को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो टेल से टेल का बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल अपना कितना है, थीटा है। लेकिन हमें यहाँ पे थीटा कौन किसके बीच का एंगल चाहिए, ए और माइनस बी, तो ये अपना क्या है ए है और ये अपना क्या है माइनस बी है, ये अपना क्या है ए है और ये वाला क्या है, ये ए है और ये वाला क्या है माइनस बी है, तो इनके बीच का स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा, ये अपना क्या था बी, और आपको अभी बताया था बी, ये वाला बी है और ये वाला क्या है माइनस बी वेक्टर है। बी और माइनस बी के बीच का एंगल कितना, पूरा एंगल कितना होता है पाई, और ये वाला एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना आ जाएगा पाई माइनस थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, और आपको पता होगा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा के बराबर होता है। बस इसको पुट कर दीजिए, यानी स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी सब्सट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला ये यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ये थीटा आया है, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, तो ए यानी क्वेश्चंस में अगर ए और बी के बीच का एंगल गिवन हो तो हमें ए और माइनस बी के बीच का एंगल नहीं देखना है, क्योंकि हम फार्मूला उसके लिए सिंप्लीफाइड फार्मूला यहाँ पर डिराइव कर चुके हैं ना। ये जो थीटा होगा ए और बी के बीच का एंगल, ये है ए माइनस बी का, और फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक लगा कर यहाँ से अपना आ गया। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या निकालना है कि ये जो ए माइनस बी वेक्टर है वो ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो मान लीजिए कि ये अल्फा एंगल बना रहा है। तो आप याद कीजिए समेशन में tan अल्फा का फार्मूला क्या होता था, tan अल्फा इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये जो tan अल्फा होता था एडिशन वाले में, यानी थीटा क्या था जिसको ऐड कर रहे हैं उनके बीच का एंगल, यहाँ पर थीटा क्या होता है जिसको ऐड कर रहे हैं उनके बीच का एंगल, और ये वाला जिसके साथ एंगल निकाल रहे हैं जिसके साथ उसका मैग्नीट्यूड होता था, और जिसके साथ ये फार्मूला होता था। बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फ़र्क किसका है, वही थीटा का फ़र्क है। यानी यहाँ पे ए और माइनस बी के बीच का ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल वहाँ थीटा में चाहिए। ठीक है, यानी एक्चुअली में थीटा को हम किससे रिप्लेस करेंगे, यानी ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है ना, कंफ्यूज मत करिए, ये वाला थीटा एडिशन वाला है, यहाँ वाला थीटा नहीं है। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा ए साइन, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, पाई माइनस थीटा से। तो रिप्लेस कर दीजिए ए साइन, यानी यहाँ मैग्नीट्यूड कैपिटल ए ले रहे हैं, कैपिटल ए साइन कितना आ जाएगा पाई माइनस थीटा अपॉन कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से अपना आ जाएगा ए साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ए माइनस बी कॉस थीटा।
यानी ये tan अल्फ़ा का आप याद रख सकते हैं। यानी ए माइनस बी वेक्टर, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन, अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एंड ए वेक्टर। ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, ये वाला भी एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला बीटा एंगल। बीटा क्या है, यानी ए माइनस बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल। उसके लिए tan बीटा एडिशन में क्या होता था, तो आप याद करिए वहाँ पे क्या होता था, बी साइन थीटा अपॉन क्या था, बी प्लस बोलिए ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यानी ये था स्मॉल कॉस। बस यहाँ पे क्या करना है, थीटा को आपको रिप्लेस क्या कर देना है, पाई माइनस थीटा से, तो रिप्लेस कर दीजिए। यानी यहाँ से आ जाएगा tan बीटा इक्वल टू बी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर tan बीटा क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ ए कॉस थीटा। ठीक है, तो tan बीटा का भी आप याद रख सकते हैं, tan अल्फ़ा और tan बीटा। ठीक है, एक चीज़ और, यानी अगर आपसे पूछा जाए, देखिए हम क्या जानते हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये कैसे होगा, तो ये आप ये नॉट इक्वल है, कैसे होगा इसको आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो a माइनस बी वेक्टर क्या आएगा, a में माइनस बी को ऐड करना है, तो माइनस बी नीचे आएगा ना, 180 से रोटेट करेंगे तो जस्ट 1 अपोजिट आ जाएगा, तो ये वाला अपना क्या आ जाएगा, a माइनस बी वेक्टर। अगला क्या है, b माइनस ए, यानी b को एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ पर क्या करना है, a को अपोजिट करके ऐड करना है, a का अपोजिट, यानी इसको 180 से रोटेट करिए तो इधर माइनस ए आएगा। अरे यार इसका माइनस ए क्या आएगा, ये a है तो ये ना माइनस ए आएगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा अपना माइनस ए हो जाएगा। अब माइनस ए में b को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करते हैं आप याद करिए, ऐड करने का तरीका क्या था, b में माइनस ए को ऐड करना है, तो b के हेड पे a के टेल को रखेंगे, पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे लेके चलेगा, तो ये वाला अपना क्या आ जाएगा, ये वाला अपना क्या आ गया, ये वाला अपना आ गया माइनस ए वेक्टर। तो b में माइनस ए को ऐड करें और ये वाला क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया जो हमें चाहिए था, यानी b में माइनस ए को ऐड करें, यानी वेक्टर b प्लस माइनस ए वेक्टर, यानी ये वाला क्या आ जाएगा, b माइनस ए वेक्टर। तो आप देखिए b माइनस ए का डायरेक्शन इधर है और a माइनस बी का डायरेक्शन किधर है, जस्ट अपोजिट है, तो दो अपोजिट वेक्टर यानी डायरेक्शन सेम नहीं है तो कभी इक्वल नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। ठीक है।